To begin with, well, who better than the man who stole many hearts in those final frantic moments of India's performance at the Paris Olympics. Shamsher Singh is here with us. I'd like to call him up on stage. He is really the man of the moment, and we've all seen him kill it with that last shot of his. Shamsher bhai, thanks very much for being with us. And well, as I was mentioning, sir, please have a seat. As I was mentioning, he is the man who really killed it with that last shot of his in the semis, those frantic final moments. But शमशेर भाई, मैंने कहीं पढ़ा कि अभी recently आप ये इस सोच में हैं तब से कि अगर वो शॉट टारगेट हिट कर गया होता तो क्या हुआ होता. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये एक एक्चुअल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है कि यू वर नॉट हैप्पी विद दैट लास्ट शॉट. यू थॉट कि अगर ये टारगेट हिट कर जाता तो क्या होता. उसके बारे में थोड़ा बताइए और थोड़ा सा रीलिव दोज मोमेंट्स फॉर अस. देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एनडीटीवी का और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा दुख एक प्लेयर को ही हो सकता है, जैसे ऑडियंस को होता है, सभी फैंस को होता है कि वो बीच में चला जाता, जहाँ गोल में चला जाता तो हम ड्रॉ कर जाते, स्ट्रोक्स पे जीत जाते. बट मैंने तो वही कोशिश की थी कि अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी उस मोमेंट में कि लास्ट सेकंड चल रहे हैं, अगर कुछ मैं मेक इट हैपन कर पाऊँ टीम के लिए. बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो वो हमेशा एक मन में रहता है. बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप ओलंपिक लेवल पे अगर खेल रहे हो तो वो आपको बहुत चीज़ें सिखाती भी है, क्योंकि नेक्स्ट मैच आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच है. और अगर आप उसी चीज़ को लेकर मन में बैठ जाओगे कि नहीं हुआ, ये हो सकता था, तो फिर आप अगली नेक्स्ट मोमेंट में कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे. और इसमें मेरी टीम ने बहुत ही मेरा साथ दिया. एक यूनाइट होके हमने नेक्स्ट मैच में फोकस किया कि जो भी हो गया वो ख़त्म है यहाँ पे. लास्ट सेकंड से ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लास्ट सेकंड में आप शॉट ले रहे हो, ये नहीं सोचा कि बाहर जाएगा, जहाँ हाइड नहीं हुआ उस मोमेंट्स में. मैं आगे आया और शॉट लिया, और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा. और हमेशा जो मैंने आपको बताया कि सेटिस्फाई तो हम उस मोमेंट में कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं था. बट ये कि अगर नेक्स्ट मैच में हमने अच्छा किया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, वो बड़ी बात है. एक बात जो आपके लिए काफ़ी आपके पीयर्स ने कही है, आपके टीममेट्स ने भी कही है कि यहाँ पर ये बड़े शायर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड पे होते हैं तो एक दूसरा ही अवतार नज़र आता है. इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब ऑन एंड ऑफ फील्ड यू आर अ रिलेटिवली शाय पर्सन, यू लाइक टू बी विद योर सेल्फ, आप अपने चिंतन मनन कुछ करते रहते हैं, लेकिन फील्ड पे एक अलग ही इंसान देखने को मिलता है. जी, जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ बाहर की लाइफ में. बट ये है कि जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको आपको प्रॉपरली करना ही पड़ता है. और ऐसा नहीं है मैं ऑफ द फील्ड थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, बट ऑन द फील्ड मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग है गेम की. और ये गेम ही एक कम्युनिकेशन की गेम है. जब आपके पास बॉल नहीं होता तो आप कम्युनिकेट करके ही एक दूसरे भी हेल्प कर पाते हो. तो वो ऑन द फील्ड तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंट्रोवर्ट का. बस ऑफ द फील्ड जब बाहर होते हैं तो अपना अपना नेचर होता है, तो मेरा थोड़ा वैसे है. जी. और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप ये इस बार के ओलंपिक स्टिंट में आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन ये आपका सेकंड सक्सेसिव ओलंपिक विन ही कह लें एक तरीके से इसको. तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमको बताइए, क्योंकि वी डोंट नो द मैन बिहाइंड द ऑल द ग्लिट्स एंड ग्लैमर एंड द अप्रिसिएशन. इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. और मैंने आपके बचपन के बारे में पढ़ा, आपके टीनेज ईयर्स के बारे में पढ़ा. काफ़ी मुश्किल भी रही है जर्नी, शुरुआत खासकर. जी, शुरुआत में सभी स्पोर्ट्स पर्सन सभी अपने अपने स्ट्रगल्स करके आते हैं. स्ट्रगल नहीं बोल सकते, वो जर्नी होती है एक, कि आप जर्नी जैसे भी करके आते हैं. मैंने भी ऐसे ही मेरा भी बॉर्डर के पास अटारी बॉर्डर है, वहाँ पे गांव है मेरा, अटारी विलेज. वहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था. और ये था कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था, तो उस वे में ये था कि विलेज में हॉकी खेलते थे, पहले ग्राउंड थी. ये मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि हॉकी खेलते थे वहाँ. मैंने सीनियर्स को देख के ही हॉकी स्टार्ट की. और उसके बाद यही होता है कि आप जब सिक्स क्लास में था मैं, तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, हॉस्टल में जाना पड़ता है कि यहाँ आपको अच्छा कोच मिल सके, अच्छी एकेडमी मिल सके. तो मैंने अमृतसर एकेडमी ज्वाइन करी. फिर 2 साल बाद जलंधर सुरजीत एकेडमी है, जहाँ से काफ़ी हमारे जो पंजाब के प्लेयर्स हैं वहाँ से ही आते हैं, निकल के आते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करके. तो वहाँ ज्वाइन किया.
बट यही है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं। एक घर छोड़ना वो मेन स्ट्रगल होता है कि आप इतनी छोटी उम्र में छोड़ रहे हो, और बाद में स्ट्रगल्स तो चलती रहती हैं। उसके बाद जूनियर में मेरा 2016 में सिलेक्शन हुआ था जूनियर टीम में, बट मैं वर्ल्ड कप टीम में नहीं आ पाया, मैं स्टैंड बाई में था। तो वो भी एक बड़ा मोमेंट होता है कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, तो बट उसके ऊपर 3 साल बाद मैंने फिर डेब्यू किया 2019 में इंडिया के लिए। जापान में किया था, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं, वहाँ पे मेरा डेब्यू था। तो उसके बाद से जर्नी ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जैसे ब्रॉन्ज जीता, वो बहुत ही हमारे लिए एक हिस्टोरिकल ब्रॉन्ज मेडल है, क्योंकि 41 ईयर्स के बाद हमने वो मेडल जीता था। और ये जो मेडल है जो अभी जीता, ये हमारे लिए इसलिए स्पेशल है कि ये कॉन्टीन्यूसली हमने 52 ईयर्स के बाद कॉन्टीन्यूसली मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, हॉकी में। तो दोनों ही ये ऐसी जर्नी मेरी रही है यहाँ तक। वैसे जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही हिस्टोरिक मेडल था, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक्स में हो चाहे पेरिस ओलंपिक्स में, बट कभी कभी बोझ लगा कि इतनी कम उम्र में आप 2 सक्सेसिव ओलंपिक्स में भी आपने खेला। इस बार तो आप एक बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में थे, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ दोज फ्रैंटिक फाइनल मोमेंट्स। तो कभी ये लगा कि इतना एहसास हुआ कभी कि इतना इतना हिस्ट्री का आप कहीं ना कहीं बोझ उठा रहे हैं अपने कंधों पे इतनी कम उम्र में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपके साथ अब पूरी टीम होती है आपको मोटिवेट करने के लिए। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और यही बात करके जाते हैं कि अपना बेस्ट देना है, और पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा है, हम अच्छा कर रहे हैं। और जब आप इंडिया की जर्सी पहन लेते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता मोमेंट। तो जब इंडिया की जर्सी पहनते हो तो आपको प्रेशर नॉर्मल रहता है, बट एक अंदर से मोटिवेट भी आप उतना ही होते हो कि कुछ अच्छा करें, हम अपने देश के लिए यहाँ तक आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं और मेडल लेके जाएं। और इस पूरी जर्नी में मतलब बहुत सारे यहाँ पे युवा भी हैं, तो ये डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इंडिया की जर्सी जब इंसान पहन लेता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। तो इस पूरी जर्नी में डिसिप्लिन, सैक्रिफाइसेस भी बहुत होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा, सबसे पहले ये एक रूल है, रूल मान ले लो कि डिसिप्लिन सबसे पहले आता है कि आपको सुबह उठना होता है। जब अगर सुबह 5 बजे ग्राउंड है तो आपको 4:30 उठना पड़ेगा और तैयार होकर ग्राउंड में जाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन सबसे, कोई भी फील्ड हो उसमें डिसिप्लिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डिसिप्लिन के साथ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, तो वो भी डिसिप्लिन में आता है। आपको स्लीप प्रॉपर लेनी पड़ती है कि सुबह आपने ट्रेनिंग जाना है तो इस टाइम पे आपको सोना पड़ता है। तो बहुत चीज़ें डिसिप्लिन में कवर हो जाती हैं जब आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो या कोई भी फील्ड में जाते हो, तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल। और जैसे कि मैंने कहा सैक्रिफाइसेस भी बहुत वो करने पड़ते हैं कि मुझे लगता है बहुत कम ही होता है। मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था कि आप पार्टी वार्टी ज़्यादा नहीं करते हैं। नहीं, पार्टी का टाइम बहुत कम होता है कि हमारे नेशनल कैंप्स ऑलरेडी पूरा साल ही चलते रहते हैं। अभी भी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टीम गई हुई थी, जो डे बिफोर जस्टरडे गोल्ड मेडल आया हमारा। तो कैंप्स रेगुलरली चलते रहते हैं, बट ये है कि जब आप ऑफ कैंप से ऑफ भी होते हैं तो आपका यही एक टारगेट रहता है कि कैसे मैं फ़िट रहूं। तो पार्टीज़ में अभी तक तो इतना बिजी रह रहे हैं कि पार्टीज़ नहीं कर पाए, बट हाँ जब छोड़ेंगे, जब रिटायरमेंट के बाद देखेंगे क्या होता है, क्या लाइफ में क्या चलता है। अच्छा, और आप ये भी बताइए कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं हु आर लुकिंग टू मेक इट बिग इन स्पोर्ट्स, और अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया में, स्पेशली इन द लास्ट 15 ईयर्स हमने देखा है कि स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुआ है और एक प्रायोरिटी की तरह देखा गया है। नॉट जस्ट क्रिकेट बट डाइवर्सिफाई हुआ है एक हमारा जो फोकस है एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या एक चीज़ उन तमाम युवकों को बोलेंगे हु आर लुकिंग टू मेक इट बिग इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में यही है कि अभी हमारा देश काफ़ी बढ़ रहा है आगे, और जैसे खेलो इंडिया गेम्स ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। बट सबसे पहले कि आपको पेशेंस लेवल आपका होना चाहिए। यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और आप रिज़ल्ट का वेट करोगे, भी रिज़ल्ट भी अभी आएंगे। ये कई बार 10 साल भी 15 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जब से हमने स्टार्ट किया है तो 15 साल पहले की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था 5th-6th क्लास में। तो ये एक जर्नी है, इसको आपको इंजॉय में करना चाहिए कि हाँ मैं अपने लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, कि आप अपने देश के लिए कितना अच्छा कर सकते हो आगे जाके। और इसमें मेहनत तो हमेशा, हार्ड वर्क तो लगेगा ही,
कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बट यही है कि अगर आप एक अच्छा करोगे तो तभी आप देश के लिए मेडल लेके आ सकते हो। सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं कि आप जब देश के लिए मेडल लेके आते हो तो एक सब सेक्रीफाइसेस उसमें कवर हो जाते हैं। और बिफोर आई एंड एक इसका फ्लिप साइड भी है, जैसे कि अभी तमाम हमारे पैरालम्पियंस ने भी कहा कि एक एटीट्यूडनल शिफ्ट की ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ की बात होती है तो कई लूप होल्स भी हैं हमारे सिस्टम में अभी। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कहाँ पर और ज़्यादा फोकस कर सकती है गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स? अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है हमारे इंडिया में, बट यही है कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वहाँ थोड़ा और कर सकते हैं। जैसे हॉकी की टर्फ्स ही लगा लो, टर्फ्स पूरे इंडिया में कई स्टेट्स में, जैसे उड़ीसा में अभी काफ़ी टर्फ्स लगी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हॉकी को। बट कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, उनके जब ग्राउंड लेवल पे काम होगा, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड्स अच्छी बनेंगी, स्टेडियम अच्छे बने होंगे, तभी अपने बच्चे वहाँ खेलेंगे और उनका उत्साह बढ़ेगा। और जब कोई मेडल आता है तो गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज करती हैं उसे, तो वो भी एक युवाओं को देख के एक अपने आप में मोटिवेशन आता है कि हम भी अगर ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट्स हमारे लिए ये सब करेंगे। बिल्कुल। बट वही है कि ग्राउंड लेवल पे थोड़ा और काम होना चाहिए। बिल्कुल। कि वहाँ सबसे पहले जब एक प्लेयर स्टार्ट करता है, सबसे पहले नीड उसकी जब वो स्टार्ट कर रहा होता है तभी होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से भी कई ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम और फैसिलिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा। बिफोर आई ओपन इट अप टू द ऑडियंस, एक ये सवाल की फरमाइश हुई है कि आप अपना एक दिन का डाइट बताएं हमें कि क्या खाते हैं एक दिन में, और अपना थोड़ा रूटीन शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि मतलब आप काफ़ी ऑब्वियसली फिट हैं और आपका सब जानना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या रूटीन है और क्या डाइट है आपकी एक दिन की। हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारे कैंप्स लगते हैं बेंगलोर में, साई बेंगलोर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर, वहाँ पे प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन होते हैं। और प्रॉपर चलता है कि जब आप इवेंट जब होता है, जैसे ओलंपिक गेम्स है, उसके 1 महीने से पहले ही प्रॉपर डाइटिंग स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि इंडियन खाना तो यहाँ पे ही हमें मिलता है, ओलंपिक्स में हमने प्रॉपर इंडियन खाना नहीं होता, तो उस वे में हमें पहले से ही तैयार किया जाता है, प्रॉपर डाइट दी जाती है कि फैट ना आए कहीं पे, और जो अपना मैदा बिल्कुल नहीं खाना होता, और शुगर तो बिल्कुल हम छोड़ देते हैं उस टाइम पे। तो यही सब न्यूट्रिशन हमें बताते हैं, और सबसे वही इम्पोर्टेंट है कि मैदा और शुगर नहीं हम उस टाइम पे लेते, कि फिट रखें अपने आप को और अच्छा करें। चलिए, so I'll now open it up to the audience and request any of you to, if you have any questions for Shamsher. जी, इधर सामने। वेरी ओन विमल सर। वेदांत शमशेर को मैंने पेरिस में देखा है, और आप कह रहे थे जैसे इनकी फिटनेस की बात, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा फिट खिलाड़ी में गिने जाते हैं। 23.6 इनका यो टेस्ट है, परफेक्ट यो टेस्ट जो होता है। और शमशेर, एक जो, क्योंकि आपने बोला 40 साल बाद और 52 साल बाद हमने लगातार मेडल जीता, जो हमारी टीम अभी गई वहाँ पे एक खिलाड़ी थे जुगराज, जो अटारी बॉर्डर पे, एक तो आप उनके बारे में शेयर करें। आपको लगता है हमारा बेंच इतना स्ट्रांग है कि ओलंपिक में जैसे हम लगातार मेडल जीतते थे, अब फिर से वो सिलसिला चलेगा? जी, हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो हमारी डेप्थ है, उस पर जो हमारे कोच क्रेग फिल्टन है बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी टीम आपने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में देखी होगी, 6-7 नए खिलाड़ी थे हमारे, वो नए नहीं है, हमारे कोर ग्रुप में साथ चलते आ रहे हैं 2 साल से, बट ये कि उनको अपॉर्चुनिटी अभी मिली है। तो उनका यही कहना है कि हमारे नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल में डेप्थ होना चाहिए। जितना आपका बेंच स्ट्रेंथ अच्छा होगा उतना ही आपकी टीम अच्छा होगा। तो यही आयरन शार्प्स आयरन जैसे बोलते हैं, तो जितने साथ वाले प्लेयर्स अच्छे होंगे उतना ही आपको भी मोटिवेट करेंगे अच्छा होने के लिए। तो यही बात है। थैंक यू विमल सर, आपने अच्छा ट्रिविया भी दिया हमको शमशेर के बारे में। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? ऑलराइट, इधर जी, गो अहेड। या फर्स्ट ऑफ ऑल टू कॉन्ग्रेचुलेशन शमशेर। और मैं भी हरियाणा से आता हूँ और आप पंजाब से आते हैं, यू टोल्ड कि आप बॉर्डर एरिया से आते हैं। सो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा इशू रहा यूथ को लेकर, आप भी युवा हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी मास लेवल पे जो यूथ है वो माइग्रेट होता है फ़ॉरेन इलीगल वे से। और दूसरा ड्रग्स का भी एक काफ़ी आपने देखा, जो युवा हैं काफ़ी नशे की लत का शिकार हैं। तो आप भी युवा हैं और आप भी एक पंजाब के बॉर्डर एरिया से आते हैं, तो क्या कभी आपने भी ये इश्यू देखा है आपके गांव में या फिर आपके एडजेसेंट एरियाज में? जी,
देखा तो है, बट अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही है ड्रग्स के मामले में, जैसे आप बोल रहे हो, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। हमारे पुलिस की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बट ये है कि ड्रग्स से आप तभी छूट सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आपका ड्रग्स की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मैं अपने विलेज की जैसे बात बताऊं कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमारे विलेज में ही 150 प्लस बच्चे अभी खेल रहे हैं, खेलना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, कि मेडल दे के, जैसे गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, उनमें भी एक मोटिवेशन आता है कि हम भी स्पोर्ट्स चूज़ करें और अपने देश का नाम रोशन करें। तो अगर स्पोर्ट्स आप चूज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ड्रग्स की कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, और पंजाब उस तरफ बढ़ रहा है अभी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अहम सवाल आपने पूछा, थैंक यू। एनीबडी एल्स फ्रॉम दैट साइड? ओके, देयर, प्लीज गो अहेड। शमशेर जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ काफ़ी फीमेल्स जो महिलाएं हैं, शख्सी शरण जो हमारे यहाँ बैठी हैं, तो उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और उसमें देश का नाम करें? क्योंकि यहाँ काफ़ी महिलाएं भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो आप उसके लिए कुछ बोलें। जी, फीमेल्स आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे मनु भाकर देख लो, आपने 2 मेडल्स हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी फीमेल स्पोर्ट्स वुमेन ने लिए हैं। तो ऑलरेडी वुमेन्स वुमेन बढ़ रही हैं अपने स्पोर्ट्स में। बट यही है कि और आगे आए तो और आइकन्स हमारे स्पोर्ट्स आइकन्स में जो मिलेंगे उनको देख के मोटिवेट होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक्स में 50-50 रेशो था हाँ। हमारा, बॉयज़ और गर्ल्स का, वुमेन और मेन का 50-50 रेशो एंड था। आई थिंक दिस इज तो फॉर द पहली बार ऐसा हुआ है कि 50-50 रेशियो पहली बार ऐसा हुआ कि 50-50 रेशो, तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि वुमेन कोई कम कर रहे हैं लड़कों से, बल्कि ज़्यादा ही कर रहे हैं अभी तो। जी, आप भी एक सवाल पूछना चाहते हैं? जी, गो अहेड। So Shamsher, congratulations and thank you to make us proud. Thank you. उस जीत के बाद। मैं जानना चाहता हूँ शमशेर, ऐसी क्या इक्वालिटी है जो किसी भी स्पोर्ट्समैन को एक गांव के छोटे से ग्राउंड तक और ओलंपिक तक पहुँचाती है? ऐसे क्या होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन में? एक डेडिकेशन ही है, और एक जो भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसके प्रति आपका प्यार होगा तो आप हमेशा ही अच्छा ही करोगे। क्योंकि हमने भी जब स्टार्ट किया था, हमने ये नहीं सोचा था कि ओलंपिक्स में खेलेंगे। हमने जस्ट एक हमारा प्यार था हॉकी को लेके कि हमने खेलनी है, बस उस लेवल पे स्टार्ट किया। और अगर आप हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हो, और पेशेंस लेवल है आपका, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, अप डाउन आते हैं, और उस अप डाउन में अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है, पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा है, तो आप कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हासिल कर सकते हो। All right, so I think we have enough time for one more question. Yes, go ahead, ma'am. Hi, Shamsher, congratulations. Thank you. I wanted to ask that for young people who are interested in sports and their passion is sports, how do they manage studies and sports at the same time? As some of the parents this generation does not allow everyone to play sports, there is no like scope in that and stuff. So how do you manage and convince this young generation's parents to play sports and manage studies at the same time? सही कहा आपने कि आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि पेरेंट्स हमारे कई बार थोड़ा सा डाउट कर जाते हैं कि इलाइट लेवल पे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा। बट अगर हम सभी ऐसे सोचने लग गए तो ओलंपिक्स में मेडल भी नहीं आएंगे हमारे आगे के लिए। बट यही है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स किसी को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो पेरेंट्स को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं, 2-3 स्पोर्ट्स खिलवानी चाहिए कि कौन सी में उनका इंटरेस्ट है। और आपके पेरेंट्स से मेरा ख्याल है हमेशा आपको सपोर्ट किया शुरू से? सबसे पहले ही सपोर्ट पेरेंट्स से ही आता है, फिर कोचिज़ का आता है। तो अगर पेरेंट्स मुझे लगता है कि सपोर्ट करेंगे, और सब अचीवेबल है कि अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी कर रहे हो तो ज़रूर आपको जो भी आपका गोल है वो हमेशा अचीव होगा। All right. In fact, Osama, our very own sports शमशेर heartthrob. भाजी, क्योंकि बहुत सीरियस सवाल कर लिए थे लोगों ने, तो मैंने सोचा कि थोड़े से हल्के फुल्के सवाल आपसे कर लूँ। हमारे कप्तान साहब जो हैं हरमनप्रीत सिंह, उनका निकनेम सरपंच है, उनको सरपंच बुलाते हैं। आपका कोई निकनेम है? नहीं, मेरा शमशेर ही है मेरा निकनेम भी ना। वैसे नॉर्मल शैमी बुलाते हैं मुझे। शैमी? कोच क्रेग फुलटन शैमी शैमी is a बुलाते very हैं। That's a revelation. दैट्स अ वेरी कूल नेम एज वेल। ऑल्सो मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। इट्स अ रैपिड फायर दैट आई वांट टू आस्क यू। सबसे ज़्यादा टीम में ट्रेन कौन करता है, ये बताइए। ट्रेनिंग हाँ। मनप्रीत सिंह। सबसे कम कौन करता है?
सबसे कम तो कोई भी नहीं करता, सभी ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ तक पहुँच ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है। अगर आपको कोई आप बहुत ही फिट हैं, आपका फिटनेस रिजीम जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट कभी ऐसा होता है कि आपको कभी मन किया कि थोड़ा सा चीट मील कर लेते हैं? कई बार हो जाता है मन चीट मील का, और पिज़्ज़ा खाना मुझे पसंद है तो कई बार हो जाता है। वो लास्ट संडे जैसे हो गया चीट मील में। लास्ट संडे का है आपने? लास्ट संडे अभी फ्री था ना थोड़ा। राइट। वन फाइनल क्वेश्चन, अगर हॉकी के अलावा आपका कोई एक ऐसा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप देखते हैं, दैट यू लुक अप टू हिम, कौन है वो? स्पोर्ट्स पर्सन क्रिस्टियन रोनाल्डो। Cristiano Ronaldo. Yeah. Fantastic. I think that's a great note to end the session on. Thanks very much, Shamsher ji, Urf Shami, for being with us, and keep making India proud. Thank you, sir.